जो मेरी किस्मत में ये खल्क़े खिदमत लिखी हुई थी। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि यार मैं तो एक गरीब आदमी, मैं तो एक होटल वाला हूँ, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर जज्बा था, अल्लाह की ज़ात ने वो मुझसे काम लिया। आप पूरा एरिया देख लें, पूरे एरिया डेवलपमेंट कराइए, पूरा एरिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, आज हम ऐसे सियासतदान के साथ मौजूद हैं, यूसी 240 के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। मैं कहता हूँ नाजरीन, ये इतना बड़ा ओहदा और इतने बड़े सियासतदान होने के बावजूद भी ये एक तंदूर पर रोटियाँ लगाते हैं। नाजरीन, ये कैसी बात है। और ये PTI के सपोर्टर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर PTI के हैं। इनसे जानेंगे कि नाजरीन, इनसे लोग इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। इनके हल्के के PP 170 के जो लोग हैं नाजरीन, मैं कहता हूँ इनसे इस तरह की मोहब्बत करते हैं और ये भी लोगों से इस तरह की मोहब्बत करते हैं जिस तरह की मोहब्बत कप्तान साहब करते हैं। इनसे जानेंगे कि मैं कहता हूँ कि सियासतदान के पास बड़े अरबों के करोड़ों के मालिक हैं, क्या ये भी मालिक हैं? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे बड़ा अप्रिशिएट महसूस हो रहा है कि आप, मैं कहता हूँ, एक होटल के ऊपर रोटियां लगाते हैं और PP 170 यूसी 240 के आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। सर, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात का, जिसने मुझसे ये काम लेना था। उसने मुझे चुना है अल्लाह की ज़ात ने कि खल्क़े खिदमत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। सर माशाल्लाह, आप एक चीफ कोऑर्डिनेटर बड़ा होता है। सियासतदान तो एक काउंसलर ही हो, वो ही नहीं मान होता, वो ही मैं कहता हूँ उसका बड़ा लग्जरी स्टाइल होता है। आप पसीने के साथ कपड़े इस तरह के गिले के नहा के आए हैं, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या वजह है? भाई, मेरा मकसद उन सियासतदानों जैसा नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हमारे जो कायद इमरान खान साहब ने कहा है कि हमने एक गरीब को रिलीफ देना है, गरीब को ऊपर लेकर आना है। ठीक है, हमारा विजन वो है, इमरान खान का विजन। ठीक है, हम गरीब को ऊपर लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब ही गरीब का हेल्प कर सकता है। वो फ्योर किनर वाला गरीब की मदद तो नहीं करेगा, वो तो फ्योर किनर AC से नहीं बाहर निकलेगा, वो गरीब की क्या हेल्प करेगा? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सियासतदानों का जो आम अलमिया वो यही है कि फॉर्चूनर उन्होंने अपने हल्के के अंदर भी है ना, तो गाड़ी में बैठ के इसी के अंदर ही लोगों के मामला सुनने हैं। आप तो माशाल्लाह इधर पसीनों, मैं कहता हूँ आप इधर होटल पे होते हैं, लोग हल्के के लोग जो आते हैं वो को मामला डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आते हैं और फौरी प्रॉब्लम उनकी हल भी करवाता हूँ मैं। आपका मेरा ख्याल है कि कोई दफ्तर नहीं है, यही दफ्तर है तंदूर? जी बिल्कुल, मेरा ये दफ्तर है, ये मेरा ऑफिस है। यहाँ पे मैं 24 घंटे होता हूँ। यहाँ पे जो भी जिनके पे जो मसाइल है वो आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हल भी होते हैं उनके मसाइल। PP 170 के चीफ कोऑर्डिनेटर रमीज़ राजा साहब का यही दफ्तर है, यही लोग आपके डिस्कस करते हैं कि ये मामला हल करें। देखें, बात यह है कि मैंने फिर आपको कहा कि अल्लाह की ज़ात बड़ी है। जिसने देखें, वो ये नहीं देखेगा कि यार ये इतना गंदा बंदा है, ये इतना गंदा है। जब उसने काम लेना, गंदे बंदे से भी काम ले लेना है। ठीक है, जो मेरी किस्मत में ये खल्क़े खिदमत लिखी हुई थी। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि यार मैं तो एक गरीब आदमी, मैं तो एक होटल वाला हूँ, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर जज्बा था, अल्लाह की ज़ात ने वो मुझसे काम लिया। आप पूरा एरिया देख लें, पूरे एरिया डेवलपमेंट कराइए, पूरा एरिया पक्का करवाया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह, PTI का फंड लगवाया है। ठीक है, लेकिन मैंने अगर 3.5 साल जो PTI की गवर्नमेंट में चीफ कोऑर्डिनेटर के ओहदे पे गुजारे हैं और ईमानदारी से गुजारे हैं। ये मेरी ईमानदारी का सबूत मेरे सामने, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, मैं अगर देखो, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरे बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी ख्वाहिश नहीं है। मेरी ये ख्वाहिश है कि किसी गरीब के जिनका कोई भी काम है उनका आसानी से काम होना चाहिए, उन तक उनका हक पहुँचना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है। आपके इलाके के जो MP है मलक ज़हीर अब्बास खोकर साहब, माशाल्लाह MD भी रह चुके हैं पिछले गुज़श्ता 3.5 साल वो। तो आपने माशाल्लाह कहीं आपके हल्के में जलसे वगैरह होते हैं, आपने खड़े होकर तकरीर से फ़ख्र से कहा है कि मैं होटल वाला हूँ? जी बिल्कुल, मैंने बड़ी जगह पे कहा है। मैंने कहा जी, मैं एक मामूली होटल वाला हूँ। आप अगर तब्दीली देखना चाहते हैं यहाँ देखें। ठीक है, मैं एक मामूली होटल वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी UC का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक है, ये है तब्दीली, ये है खान साहब का नया पाकिस्तान। और क्या नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान वो होता है कभी गरीब की टांगें काटो, जेब में डालो। ये थोड़ी नया पाकिस्तान होता है कि गरीब को मारो, अपना घर भरो। ये नया पाकिस्तान तो नहीं। नया पाकिस्तान ये है, ये देखे खून पसीने की कमाई की, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल करके कमा के खिला रहा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी होती है अगर मैं अपने जैसों की हेल्प करता हूँ तो। माशाल्लाह, आपने जिस तरह की आप मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं हम सूरत हाल आपकी, आप माशाल्लाह फ़ख्र से कह सकते हैं कि मुझे जो फ़ंड मिला अपने हल्के का, मैंने
एक रुपया नहीं खाया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक बंदा भी साबित नहीं कर सकता। अगर किसी से मैंने 10 रुपये भी लिए हों, एक बंदा नहीं साबित। यहाँ तक के ठेकेदार तो कमीशनें देते हैं, कोऑर्डिनेटरों को ख़रीदते हैं। तो जहाँ पे 4 इंच माल है वहाँ पे 2 इंच डाल दिया जाएगा, जहाँ पे 6 इंच माल है वहाँ पे 3 इंच डाल दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काम करवाया है, सिर पर खड़ा होकर करवाया। भाई काम 2 नंबर नहीं होने देंगे हम। हमने काम भी बंद करवाया था, एक जगह पे वो काम गलत कर रहे थे ठेकेदार, हमने वहाँ पे काम बंद करवा दिया, मटेरियल पूरा डालो, अगर पूरा नहीं डालोगे तो हम तो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काम करवाया है। फिर आपको क्या बताएं कि ऊपर जो सिस्टम होता है ना, वो आपको पता है कि जो ठेकेदारों का सिस्टम अदारों के साथ, महकमों के साथ होता है, ठीक है। महकमे उनसे कमीशन लेते हैं, लेकिन हमने जो है ना वो पूरा कोशिश की है कि अपने एरिए में, अपने इलाके में डेवलपमेंट का काम है, कोई भी किसी तरीके का काम है, ईमानदारी से करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब चौक पे खड़े भी हुए हैं, अपने बाज़ार पे खड़े हुए हैं, फ़ख्र से खड़े हुए हैं। अच्छा रमीज़ भाई, मैं क्या आपकी माशाल्लाह हर बंदे की कोशिश होती है कि यार मेरा अच्छा एक लाइफस्टाइल हो। आप चीफ़ कोऑर्डिनेटर होने के बावजूद भी आप तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, ये तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। कभी सोचा नहीं कि यार इस तरह का लग्जरी स्टाइल हो, जिस तरह कौंसलर या हमारे अदर सियासतदान गाड़ियों में आते जाते? भाई वो लाइफ स्टाइल को क्या करना है? जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे पीछे से आपको गालियाँ पड़ रही होगी। उस लाइफ स्टाइल को क्या करना है आपने? जब आप चले जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, लोग मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, वो खुश नसीब इंसान है जिनके लिए कोई रोता है, वो बदनसीब इंसान है जिनकी वजह से कोई रोता है। वो उनका इसका तर्जुमा ये है कि वो दुनिया में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आपको अच्छे लफ्ज़ों से कोई याद करके रोए, किसी का नुकसान करके ना जाओ कि वो झोलियाँ उठा के बदवा दे आपको, आपका कब्र में भी मुश्किल हो आपके लिए। और मैं अपने मौला अली अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक चल रहा हूँ और खल्क़ की खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है सियासतदान वो बनता है जो मैं कहता हूँ अरबपति हो, करोड़पति हो। उन सियासतदानों को जो बनना चाहता है कि अच्छा रहनुमा बनना चाहता है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये आम रोटियां लगाने वाला भी मैं कहता हूँ लोगों के दिलों पर राज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं उन्हें ये मैसेज कर देना चाहता हूँ जो मेरे जैसे हैं, मजदूर हैं, उन्हें मैं ये, अगर आपके अंदर जज्बा है ना, हौसला है, तो आप आगे बढ़ें। कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। जब आपके साथ अल्लाह की मदद होगी, अब जब आपने नीयत ये कर लेनी है कि गैबी मदद अल्लाह की तरफ से आपको मिल जाएगी, जब आप नीयत कर लेंगे कि यार मैंने खल्क़ की खिदमत करनी है, मैंने लोगों का भला करना है, तो अल्लाह की ज़ात खुद ब खुद ही आपके साथ हो जाएगी। आपको किसी ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने माशाल्लाह आपके अंदर देखी है कि ईमानदारी। देखें, ईमानदारी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ईमानदारी जो है ना, ये मेरे आपके सामने ईमानदारी, ठीक है। तो मुझे इससे अलावा कुछ नहीं है। मेरी ईमानदारी, मेरा रिज़्क़, सब कुछ मेरा अल्लाह दे रहा है मुझे, तो मुझे फ़ख्र होता है यार मैं ईमानदारी के साथ खल्क़ की खिदमत कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने जाना हम PP 170 UC 240 के अंदर मौजूद थे। यहाँ के जो चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं रमीज़ राजा साहब। नाज़रीन, एक होटल पर रोटियां लगाते हैं, उनकी कहानी जानी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात नाज़रीन मुझे ये अच्छी लगी है कि जो लोग कहते हैं गाड़ी में जाते हैं, लेकिन नाज़रीन इनका कोई लग्जरी स्टाइल नहीं है। ये इनकी बाइक खड़ी है, बिहाइंड द सीन भी आप देख सकते हैं, बाइक पे ही आते हैं और चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं PTI के। और इनका यही बड़े लोगों को यही मैसेज है कि अपनी ईमानदारी करें, सबसे बड़ी बात, और जो अपने हल्के के लोग हैं उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करें। रमीज़ राजा के लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।